Hello, good afternoon, everyone. Yeah. Okay. Sir, मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है? Yes. Okay. So हम जो पैकेज आईपी पैकेज आपको बताना है कहाँ से, जहाँ आईपी पैकेज क्रिएट करने से बताना है कहाँ से हम क्रिएट करते हैं. हेलो. या ओके मैम. सो ये हमारा मास्टर मॉड्यूल है. मास्टर में हमारा आईपी मास्टर है. मास्टर में पैकेज और पैकेज के अंदर आईपी पैकेज मास्टर. यहाँ पे हम पैकेज क्रिएट करते हैं जो भी पैकेज हमें बनाना हो. ठीक है. तो हमारी एक स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पे हम आईपी पैकेज क्रिएट करते हैं. यहाँ पे हम पैकेज का नेम बताएंगे. ओके. हम यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे. कौन से डिपार्टमेंट के लिए हम बना रहे हैं वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे. एंड हम कौन से सर्विस के लिए बना रहे हैं वो सर्विस इसमें सेलेक्ट करेंगे. ठीक है मैम. और यहाँ पे हम जेंडर बता देंगे कि कौन से जेंडर के लिए वो एप्लीकेबल होगा. एंड हमारा अगर कोई जेंडरिक सर्विस ग्रुप होगा तो हम वो ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे. नहीं, मैं पैकेज इन टोटल बात कर रही हूँ. पैकेज मतलब एक पैकेज बिलिंग फॉर वन कंप्लीट स्टे, लाइक वन कंप्लीट पेशेंट स्टे सर्जिकल पैकेज. ओके मैम. या मैम मुझे एक पेशेंट पे पैकेज लगा के बिल कर दो. ना ये लैबोरेटरी सर्विस चला गया. मुझे चाहिए मैम एक आईपी पेशेंट पे पैकेज लगा के हम उसका बिलिंग आपको बिल डिटेल दिखा देते हैं. हाँ, एक आईपी पेशेंट का पैकेज चाहिए हमें. ओके मैम. तो हम एडीटी पे जाएंगे. हम मैम हम एडीटी में जाएंगे और यहाँ से हम पैकेज लगाएंगे पेशेंट पे. जो भी हमारा पेशेंट है हम उसका आईपी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे. जैसे मैंने एक पेशेंट रजिस्टर करके रखा हुआ है. अपने पेशेंट का आईपी नंबर एंटर करूंगी. मैं पैकेज डिटेल्स वाली स्क्रीन पे जाके यहाँ से स्पेशलिटी सेलेक्ट करके डॉक्टर और ये मेरा जो आइकन है यहाँ से मैं अपना पैकेज सेलेक्ट करूंगी जो भी मुझे पैकेज लगाना होगा. ये मेरे जो पैकेज हमारे सिस्टम में बने हुए हैं वो हैं. मैं यहाँ से अपने पैकेज सेलेक्ट करूंगी एंड क्लिक करूंगी सर्च बटन पे. तो ये मेरा पैकेज यहाँ पे जो मेरे इस पैकेज के अंदर पे जो सर्विसेज हैं वो नीचे ग्रिड पे आ गई हैं ग्रीन कलर पे. अब मैं सेव कर दूंगी एंड यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करूंगी तो पॉपअप खुल के आएगा असाइन न्यू पैकेज. यस करूंगी. ये मेरा पैकेज असाइन हो गया इस पेशेंट को. अब हम नर्सिंग मॉड्यूल में जाएंगे. ये काम बिलिंग का था. यस मैम. हमने जो सर्विसेज अपने पैकेज में डिफाइन करी है तो उसमें से हम कोई एक सर्विस तो पेशेंट पे लगाएंगे ना, तब भी हमें पता चलेगा. नहीं, जैसे एडीटी में आपने जाके ये बिलिंग का काम था जो उसने पैकेज असाइन किया एट द टाइम ऑफ एडमिशन. यस मैम. अब आप नर्सिंग पे जा रहे हो. हाँ, उसमें क्या कर रहे हो? मैं एक लैब की, क्योंकि मेरे पैकेज की डेफिनेशन में एक लैब की सर्विसेज थी तो जो भी मेरे पैकेज की डेफिनेशन में सर्विस है तो मैंने अभी एक लैब सर्विस ले ली तो मैं एक लैब की सर्विस उसमें परफॉर्म कर दूंगी ताकि वो आईपी बिलिंग में आपको दिखाना होगा ना कि कैसे इंक्लूड होगा पैकेज के अंदर उसका प्राइस. What I understand the flow is once the package is already made and available in HIS, Yes. that has been introduced to patient, that has been assigned to patient. Yes ma'am. And now when each services is taken by the patient, the nurses or the appropriate technician or the person will assign each services to that patient. Am I right? Yes sir.
तो लेट्स से इफ देयर इज अ सर्जिकल पेशेंट और वो आज सुबह एडमिशन होता है तो ये पैकेज तो असाइन हो गया, बट व्हाट विल हैपन दैट द इन द ओटी नर्सेस विल कनेक्ट द ओटी पैकेज कि इसका ओटी हो गया है, राइट? देयर वी आर मैम पैकेज असाइन हो गया, दैट विल ऑटोमेटिकली बी एडेड टू द पेशेंट बिल। अभी क्या जो पैकेज में जो हमारे सर्विसेज थे दैट ओनली नीड्स टू बी अवेल्ड बाय द पेशेंट। तो व्हाई आर वी गोइंग अवेल करने के लिए? नर्स उसको कंफर्म करेगी अब। नहीं नहीं मैम, नहीं वो हम अवेल करवा रहे हैं, नर्सिंग ही तो ऑर्डर्स डालेंगी ना। आपके डिटेल बिल में मैम पैकेज आएगा सिर्फ। अभी अगर आप पैकेज में से कोई आइटम अगर आप अवेल कर लिए हो तो डिटेल बिल में वो आइटम की भी डिटेल्स आएगी कि उस पैकेज में से कौन सा सर्टेन आइटम यू हैव अवेल्ड ऑलरेडी। हाँ ये देखो देखो नहीं, जो ग्रीन ग्रीन आपने कहा था, ग्रीन ग्रीन सारे आ गए थे, ये अप्लीकेबल पैकेज, अप्लीकेबल सर्विसेज हैं इन द पैकेज, राइट? यस मैम। डेट आज की आई है। अब now nurses will suppose the patient is going for one, let's say the package includes one test ultrasound, let's say, तो अब यहाँ पे नर्स जाके वो अल्ट्रासाउंड टेस्ट पे टिक करेगी, क्या करेगी वो? मैम वो तो अपना टास्क परफॉर्म कर देंगी, बस ये हम आपको खाली डेमो के लिए नहीं, अगर ऑलरेडी पेशेंट, हमें यही ऑपरेशनल समझना है कि हमें हमारी प्रॉब्लम जो आती है कि हु विल डू व्हाट। अभी हमारा टाइम अगर 1 घंटे लग रहे हैं बिलिंग में, तो क्या इसके करने के बाद मुझे 15 मिनट लगेंगे, या इज दिस द सेम एक्सरसाइज व्हाट वी आर डूइंग टुडे विल हैव द कंटिन्यूएशन? माय क्वेश्चन इज दैट इफ पैकेज इज देयर, द सर्विसेज लेने के पहले या असाइन जो हम करते हैं वो नर्सेस का काम पहले, जैसे हमेशा होता है कि ये एक अल्ट्रासाउंड करना है तो वो सर्विस अवेल करने के पहले उनको करना है? नो मैम। मैम आपने जब पैकेज असाइन कर दिया पेशेंट पे तो वो जो सर्विसेज है वो ऑलरेडी बिल्ड है पेशेंट पे। अभी क्या है, सर्टेन डिपार्टमेंट जिसका भी वो सर्विसेज था ना वो डिपार्टमेंट में शो होगा वो पेशेंट का। जैसे अभी लैब सर्विसेज होंगी तो लैब में दिखेंगे वो पेशेंट। हाँ हाँ अभी आपके वाला है, मेरे वाला लोगे तो जहाँ पे क्लिक करो अलग आ जाएगा। डॉक्टर अलग था ना, डॉक्टर मेरा आनंद था, डॉक्टर अलग। ठीक ठीक। सॉरी, बीच में मेरे को एक अर्जेंट कॉल लेनी थी तो। नो इशू मैम, मैं आपको भी बिल दिखा देती हूँ, बिल में कैसा दिखेगा जो पैकेज असाइन हुआ। ओके मैम, ये हमारा आईपी पैकेज डिटेल्स है बिलिंग में। ये जो आईपीडी बिलिंग स्टाफ होगा उसको दिखेगा जो। हाँ, अगर आपको पैकेज में कोई ये मॉडिफिकेशन, आपने एडीटी में खोला है ना? नो मैम, ये एक सेकेंड, ये बिलिंग मॉड्यूल खोला है मैंने, आईपी बिलिंग। अच्छा, एडीटी में एडमिशन असाइन हो गया था, अब बिलिंग में आपने देखा हाँ, है, ठीक है। एडीटी के थ्रू हम पैकेज लगा देंगे, अब बिलिंग में जाके हम डायरेक्ट हम उसको बिल भी कर सकते हैं, और अगर हमें अपने पैकेज में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम आईपी पैकेज डिटेल्स, ये जो मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ से हम कर सकते हैं पैकेज मॉडिफिकेशन फॉर पेशेंट। एंड ये एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है कि सबको सब कुछ राइट है? ये तो नहीं, सबको सब कुछ नहीं, जो भी उसके अंदर हम सर्विसेज लगाते हैं उसके लिए ही है, और जिस यूजर को राइट्स होंगे वही कर पाएंगे। मॉडिफाई द पैकेज? नो मैम, नहीं मैम, सबको राइट नहीं होगा मैम। जिसको राइट्स होंगे वही कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है।
बच्चे को कर दी। हाँ बस 10 मिनट अपने क्वेश्चंस पूछ ले बस, ठीक है। हाँ नीचे अर्जेंट बिल के लिए करना बैठी थी करके। हाँ पता है, मैम को भी पता है। हेलो, इनका टाइम 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, 2:50 हो रहे हैं, 3 बजे। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, हम आईपी पैकेज डिटेल में जाएंगे एंड पैकेज मॉडिफिकेशन करेंगे फॉर पेशेंट एंड यहाँ पे अपनी आईपी नंबर एंटर करेंगे और जो हमने पैकेज लगाया था पेशेंट पे वो पैकेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एंड जो भी हमारी सर्विसेज हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे, जो भी हमारी पैकेज के अंदर इंक्लूड है लाइन आइटम्स आ जाएंगे। अब इसमें से अगर हमें कोई भी सर्विस इंक्लूड या एक्सक्लूड करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज मेरी पैकेज में इंक्लूड हो गई है एंड मैं इसको सेव कर दूंगी तो ये पैकेज मेरा पेशेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर पैकेज मॉडिफिकेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये सारी सर्विसेज होंगी, तो अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था तो फिर आपने दोबारा क्यों इंक्लूड किया इसमें? वहां से हमने पैकेज लगाया, यहाँ से हम पैकेज मॉडिफिकेशन वाली स्क्रीन पे जो भी हमारी जितनी भी सर्विसेज होती है पैकेज के अंदर वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद हम बता देते हैं कि ये सर्विसेज मेरी पेशेंट पे मतलब इंक्लूड हो चुकी है, इंक्लूजन कर लेते हैं पैकेज के अंदर। नहीं समझ आया जो चीज आप आई, मुझे ना समझ आई, आप मैम क्या होगा हाँ जी कि नर्सेज लोग अपना ड्यूटी करेगी वार्ड में, हाँ सर्विसेज जो भी अवेल करेंगे हाँ पेशेंट उसको चार्ज करेगी यहाँ पे। हाँ जो सर्विसेज रेंडर्ड वाले होंगे डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह हाँ हाँ वहां पे तो फोन करेंगे, वो फोन करते ही यहाँ बिल पे चार्ज हो जाएगा उनके। यस जो भी सर्विसेज पैकेज के अंदर मेंशन किया हुआ है उसके हाँ चार्जेस नहीं लगेंगे हाँ और जी जो भी एक्स्ट्रा आइटम होंगे उसके चार्जेस लग जाएंगे। यस यस और यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जहाँ पे अगर आपको चाहिए कि कोई सर्विसेज जो डालना है पैकेज के अंदर में, मतलब पैकेज प्राइस के अंदर ही वो इंक्लूड कर ले, तो जी वो हाँ हम जी यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ एज वेल जी एज अगर कोई सर्विसेज वहां पे चला गया है जिसको हमें बाहर निकालना है तो हम यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज है जो कि बिलिंग वालों के पास रहेगा, कौन सा एक्सक्लूड करना है कौन सा इंक्लूड करना है हाँ इस जी विंडो से करना है। हाँ जी। और जिनको राइट्स होंगे बिलिंग के सिर्फ वही कर पाएंगे, आप जिनको राइट्स हाँ। होंगे। तो राजेश जी और पूजा मैडम एक चीज मुझे बता दीजिए कि जब भी कोई पैकेज हम पहले तो पैकेज का मास्टर बनाएंगे जी हाँ जी और उस पैकेज में हम डिफाइन करेंगे कि रूम रेंट 2 दिन का चार्ज होगा इकोनॉमी, सर्जन फीस ये रहेगी जी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो 10,000 रुपए तक की रहेंगी। हाँ जी या फिर मैं इन्वेस्टिगेशन मार्क कर सकता हूँ कि सीबीसी होना है और लिमिट होना है, ये आइटम वाइज भी कर सकता हूँ और अमाउंट वाइज भी कैपिंग कर सकता हूँ। यस यस। या तो मेरे ख्याल से अनिल सर आप देख एक बार पूजा दिखा दो इनको कैसे पैकेज बनता है। आप क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं और आप वहाँ पे अमाउंट भी बता सकते हैं कि आप कितनी सर्विसेज चाहिए आपको। हाँ जी। अब ये पैकेज में मैंने चीजें कहीं पे क्वांटिटी कहीं पे अमाउंट डिफाइन कर दिया। हाँ जी। अब इसके बाद एडीटी में जाके आपने पेशेंट को वो पैकेज असाइन कर दिया। हाँ जी। अब बात आती है बिलिंग में। हाँ जी। तो बिलिंग की जब बात आएगी कि उस पैकेज की जो सर्विसेज हैं वो चीजें नर्सेज डालेंगी कुछ तो कि भाई अब इसको ये दवाइयां गई, उसका इंडेंट करेंगी। हाँ जी। और वो दवाइयां जैसे ही आ जाएंगी पेशेंट को चली जाएंगी, वो इस पैकेज के अंदर वो अपने आप आ जाएगा।
हाँ, वो पैकेज के अंदर अपने आप आ जाएगा। वो ढूंढेगा कि पैकेज में अगर दवाइयों की लिमिट 10,000 रुपए की है और पेशेंट की दवाइयां अगर 9,900 रुपए की है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, और अगर 10,200 रुपए की है तो 200 रुपए को एक्सक्लूजन फ्रॉम द पैकेज कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, आपने अभी रिसेंटली जो स्क्रीन दिखाई वो स्क्रीन ये कहती है कि भाई कोई पेशेंट कहता है कि पैकेज मतलब पैकेज में 200 रुपया नहीं देता ऊपर से, तो बिलिंग एग्जीक्यूटिव जिसके पास ये अथॉरिटी हो वो उस 200 रुपए को भी पैकेज का पार्ट बना देगा और मरीज से पैसा नहीं लेगा। हाँ जी, बना सकते, यस सर, है ना? यस सर, हाँ जी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशंस में भी अगर जहां मैं लिमिट डालूंगा कि 10,000 रुपए की लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, वहां पे मैं XYZ कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन करूं वो 10,000 रुपए टैपिंग करके ऑटो इंक्लूड करेगा। हाँ जी, और ऊपर वाले को ऑटो एक्सक्लूड करेगा। ऑटो एक्सक्लूड कर देगा। अगर आपने क्वांटिटी बताई है तो वो सिर्फ जैसे वहां पे मेरे पास ऑप्शन होता है क्वांटिटी एंड अमाउंट का, अगर आपने 2 क्वांटिटी बताई है तो वो 2 लैब सर्विस को उस पैकेज के अंदर इंक्लूड करेगा, बाकी जो भी उसको एक्सक्लूड कर देगा। अगर आप पैकेज के बताइए। नहीं, आप बताइए सर। हाँ, अगर पैकेज के अंदर मैंने सर्जरी बता दी, सर्जन फीस बता दी, मैंने डॉक्टर की कंसल्टेशन भी मैप कर दी कि इस डॉक्टर की 2 कंसल्टेशन होगी, तो 2 को तो अंदर ले लेगा, तीसरी अगर हुई तो बाहर कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना? यस। तो अच्छा, और सब कुछ अच्छा, ये जो डेटा है अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना मिक्स मैच होता है कि अधिकतर चीजें पेशेंट सर्विसेज ही डालता है। ओके। तो जो आपके मॉड्यूल को देख के मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें पेशेंट सर्विसेज को डेटा एंट्री पर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करनी, डेटा एंट्री तो कहीं ना कहीं एक्चुअल सर्विसेज की नर्सिंग काउंटर से होगी, चाहे वो दवाइयों की हो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो, फिर वो इसके साथ मैपिंग करते चले जाएगा। पेशेंट सर्विस को एज एन ऑडिटर एक्ट करना है कि कहीं कोई ग्रॉस मिसमैच है कि नहीं है। बिल्कुल। तो एक उसका कोई छोटा सा कोई बिल बना करके उस तरीके से दिखा दो, फिर मेरे पास में हमारी टीम से बिलिंग से भी संमित्रा है, इनके कुछ डाउट्स हैं जो कि हमारे करंट सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड हैं, तो इनकी चिंता ये है कि वो सारी तकलीफें हमारी दूर हो जाएंगी इसमें या नहीं हो जाएंगी। वो कौन कौन सी तुम्हारी चिंता है पहले आप सुन लीजिए, फिर डेमो के साथ उसके जवाब दे दीजिए। संमित्रा बताओ। उनको बता दूं कि कंसल्टेशन सारे हम लोग डालते हैं। हाँ, हमें कंसल्टेशन सारी इंडिविजुअली डालना पड़ता है, डेली डे बेसिस पे डालना पड़ता है। तो क्या होता है पैकेज के बाहर आ जाता है, फिर हम IT की हेल्प लेके उसको फिर हम पैकेज के अंदर इंक्लूड कराते हैं। चाहे प्रोसीजर हो गया तो भी बाहर आ जाता है, पैकेज से बाहर आ जाता है। मतलब पैकेज में डिफाइंड है वो चीजें। हाँ, मैम इसके लिए हमने आपको बताया ना ये पैकेज मॉडिफिकेशन डिटेल्स के बारे में जो हमने बताया, उसमें आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकते हैं। जिसके पास भी राइट है उनको हम IT पे नहीं जाना पड़ेगा, उनको हम राइट दे देंगे, वो फिर यहाँ से पैकेज इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जो एक कंसल्टेशन एक्स्ट्रा हुई है उसको हम पैकेज में ही इंक्लूड कर ले, तो ये स्क्रीन है हमारे पास, तो इसमें उस आइटम को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये ऑटो नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ फिर दिन तो कंसल्टेशन से उसके बाद एक्स्ट्रा आपके बाहर आएगा, अगर ये सारा अंदर ही चला ये जाएगा। ऑटो है मैम, जितने का आपने पैकेज डिफाइन किया हुआ है और जो सर्विसेज आपने पैकेज में लगाई हैं वो तो पहले से ही लाइन आइटम में आएंगे, आपके यहाँ पे आएंगे। ऑडियो पैकेज चार्ज होने के बाद अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो जिसको राइट्स है वो उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है। सपोज क्रोसिन को निकालना है पैकेज में से और उसमें ऐसे डालना है एंटीबायोटिक, तो हम वो कर सकते हैं। ओके, नहीं सर जब मेन था मैंने वही नहीं सर, हमारा क्या था हम पैकेज में सारा बाहर हो जाता है, फिर उसको अंदर करते हैं। पैकेज है तो मैं पैकेज अभी नहीं तो राइट से कर लो मीटिंग हम यहाँ पे लगी प्रेम उस अंदर बात करता है।
संगमित्रा, अभी का जो सिस्टम है उसमें हो सकता है कुछ लिमिटेशन हो, ठीक है, जहाँ पे तुम पैकेज वाला चीज नहीं लेता है तो तुम डालती हो। हेल्प तो नहीं लेनी पड़ेगी बार बस। नहीं सर, अभी क्या है, हम जो भी एंट्री करते हैं वो पैकेज ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, बाकी आइटम सारे दिखता रहता है बाहर ये, तो हम आईटी हेल्प लेके उसको फिर हेल्प के सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, तो जो अभी का सिस्टम है ना, दैट इज अ लिमिटेशन इन दैट सिस्टम। अभी जो ट्रायोट्री है उसमें पैकेज का मास्टर पहले प्री डिफाइन हो जाएगा, और फिर यूजर जो भी सर्विसेज डालेगा, अगर वो पैकेज के अंदर है तो उसका चार्ज 0 होगा, अगर पैकेज के बाहर है तो उसका चार्ज हो जाएगा। एंड एट लास्ट जब बिल को बनाना है तो बिलिंग डिपार्टमेंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, रियली में करना है तो वो कर सकता है। नहीं तो दैट इज ऑल्सो राइट है कि बिलिंग में किसको देना है किसको नहीं देना है। मान लीजिए हम डेली जो पेशेंट को कॉल करते हैं जिसका आउटस्टैंडिंग 5,000 से ऊपर हो या 10,000 से ऊपर हो, तो क्या हम पैकेज को देख के उसको कॉल कर सकते हैं कि आपके पैकेज पर बिलिंग अमाउंट इतना बढ़ गया है? यस, रियल टाइम तुमको दिखेगा कि कितना उसका पैकेज के अलावे भी कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है क्या, वो तुमको दिखेगा। दिखेगा ही नहीं, वही हम जानना चाह रहे क्योंकि हम पैकेज में कॉल नहीं कर पाते, उनसे हम आउटस्टैंडिंग के रियल टाइम दिखेगा उसमें एक्सक्लूजन, जो भी पैकेज के बाहर की एक्सक्लूजन होगी वो दिखेगा वहां पे कि इतना अमाउंट एक्स्ट्रा। सपोज 1,50,000 का पैकेज है और कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग रही है, 40,000 का वो एक्स्ट्रा चीज है, जो इम्प्लांट वगैरह एक्स्ट्रा चीज है जो कि चार्ज हुआ है और वो पैकेज के बाहर कीजिए तो 1,90,000 हो जाएगा। यू कैन आस्क फॉर 40,000 डिपॉजिट। हाँ ठीक है। पूजा मैं बराबर हूँ ना कोई। हेलो हाँ सर एकदम। ये पैकेज में कॉल करते सारे आइटम्स अलग दिखते हैं, कुछ अंदर करवाते हैं। तब तक यही हो जाएगा। बाहर एक्सक्लूसिव। नागपाल से कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ राजेश, आई थिंक मेरे को ध्यान नहीं है क्वेश्चन पूछ लिया गया या नहीं, बट एक क्वेश्चन ये था कि ऑटोमेटिकली जब हमने डिफाइन कर दिया। जरा शांत रहिएगा, नागपाल से कुछ पूछ रहे हैं। दीप्ति और म्यूट कर लो बेटा। हाँ जी सर बताइए सर। हाँ नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था कि डॉक्टर वाइज पैकेज तो बन गया, जैसे ऑर्थोपेडिक का एक सर्जरी के लिए पैकेज बना, क्या इस पैकेज को डॉक्टर वाइज वेरी किया जा सकता है? सपोजिंग जो है वो टीकेआर का पैकेज ए डॉक्टर के लिए एक्स है और बी डॉक्टर के लिए वाई है, तो वो पैकेज ही बन जाएगा उस तरह से ना, डॉक्टर नागपाल, डॉक्टर ऐसा वो पैकेज आएगा। ऑर्थोस्कोपी डॉक्टर नागपाल, ऑर्थोस्कोपी डॉक्टर विकास, ऐसे करके हम बना सकते हैं। जोशी जी। हाँ सर। अनिल जी। दीप्ति जरा आंसर करो इनका। सर दिखा रहे, स्क्रीन दिखा रहे, 1 मिनट। अच्छा, नहीं मान लीजिए कोई पेशेंट पैकेज का ब्रेकअप मांग रहा है तो हम उसको दे सकते हैं, तो देख पाए कि पैकेज में क्या क्या है। मैम सर्विस में तो क्लेम कराते हैं पैकेज का ब्रेकअप मांगते हैं। दीप्ति उसमें दिखेगा पैकेज का जो भी पैकेज चार्ज हुआ है, और ये अमाउंट के साथ दिखेगा या विदाउट अमाउंट दिखेगा? अमाउंट के साथ दिखेगा सर, बिल पे तो अमाउंट के साथ ही दिखेगा हमेशा। तो अगर सपोज 1,50,000 का है, नहीं तो अगर सपोज 1,50,000 का पैकेज है और चार्जेस 1,40,000 हुआ है तो उसमें दिख जाएगा 1,40,000 ही चार्ज हुआ है। नहीं समझी क्या सर? मतलब 1,50,000 का पैकेज है हाँ और चार्जेस हुआ 1,40,000 का ही, तो जब पैकेज की डिटेल मांगेंगे पेशेंट तो क्या उसको दिख जाएगा कि ये सर्विसेज जो भी हुआ 1,40,000 का ही हुआ है? नहीं 150 दिखेगा, जो पैकेज चार्ज है वो दिखेगा। तो मतलब अमाउंट दिखेगा और लास्ट में फाइनल अमाउंट दिखेगा। ब्रेकडाउन चाहिए ना कि रूम क्या कितना दिन और डॉक्टर की फीस कितनी और दवाइयां कितने रुपए की लगी। जब मैं उसको अमाउंट वाइज ब्रेकअप दूंगा और उस केस में एक्चुअल में उस पेशेंट पे मेरा खर्चा दवाइयां कम लगी थी, दवाइयों की लिमिट थी 10,000 की, टिकट लगी 2,000 की, तो वो जब उसका पैकेज से एक्चुअल सर्विस वो मैच करेगा कि एक्चुअली तो वो 1,42,000 ही हुआ, तो उसको कैसे हम एड्रेस करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू? आप समझ पाए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
हाँ सर समझ गई मैं। आप ये कह रहे हैं जैसे 1 लाख का कोई पैकेज है पर पेशेंट ने अवेल सिर्फ 80,000 की सर्विसेज की है, तो हाँ। 20,000 और जो है वो हम कहाँ हाँ, एडजस्ट और कर रहे पेशेंट कहता है मेरे को रिइंबर्समेंट डालना है किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो आप मेरे को डिटेल ब्रेकअप दे दो। तो जब मैं डिटेल दूंगा उसको तो वो तो 1,40,000 ही आएगा, 42,000 ही आएगा। तो 8,000 को मैं कैसे मैकअप मतलब मैच करूंगा? एक मिनट सर, एक मिनट। पूजा तब तक नागपाल सर का आंसर दे देना। पैकेज में तो हमें कितना पैसा मिलता है? मतलब कि कम हुआ है क्या हुआ? जहाँ तक हमने हाँ हेलो 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 आवाज आ रहा है तो कोई बोल ही नहीं रहा तो क्या बोल? तुम बताओ। क्या मैं बोल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, गोविंद बोल रहा हूँ। गोविंद, एक अनिल सर का क्वेश्चन है कि जब पैकेज 1,50,000 का है और सपोज उसके ऊपर चार्ज हुआ सारे सर्विस मिला करके जो पैकेज के अंदर थे 1,40,000 का, तो जब डिटेल बिल निकाल के पेशेंट को देंगे तो क्या उसको डिटेल बिल में सारे अमाउंट दिखेंगे और 1,40,000 पैकेज नहीं, उसको पैकेज का अमाउंट दिखेगा सिर्फ, उसके अंदर पैकेज का डिटेल अमाउंट नहीं देते हम तो सिर्फ पैकेज अमाउंट देते हैं कि 1,50,000 का आपको पैकेज अमाउंट चार्ज हुआ था। उसके अंदर क्या क्या आइटम है वो नहीं देते। पैकेज डिटेल में नहीं दिखेगा, इसमें नहीं लेकिन दिखेगा। कई बार आइटम होगा पेशेंट जो है वो डिटेल बिल मांगता है फॉर क्लेमिंग पेमेंट। यहाँ तो कैश कर गया वो, लेकिन आप डिटेल बिल जो मांगेगा उसके ऊपर सिर्फ पैकेज का अमाउंट आएगा। तो पैकेज और जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, काफी सारे पेशेंट्स जो है ना, जब मैं उसको नी रिप्लेसमेंट का या आर्थ्रोस्कोपी का 1 लाख रुपए का ब्रेकअप देता हूँ, वो डिटेल बिल निकाल तो उसके बाद में वो मेरे से ब्रेकअप लेके जाता है। डिटेल बिल। मैं उसको बता देता हूँ कि रूम 10,000 रुपए, दवाई 10,000 रुपए, वो सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद वापस आता है कि आप दवाइयों के हेड में 10,000 रुपए लिखे थे, कौन कौन सी दवाइयां लगी उसका भी ब्रेकअप दीजिए। तो मुझे आइटम वाइज मेडिसिन क्लिक कर दोबारा से देनी होती है सर। उसको। अनिल सर, मेरे ख्याल से ना ये इथिकल नहीं होगा कि आप कम अमाउंट का बिल उनको दे रहे हो। आप जो बिल दोगे वहां पे वो आइटम रहेंगे, उसकी क्वांटिटी रहेगी और उसके सामने अमाउंट रहेगा, फाइनल अमाउंट रहेगा कि 1,50,000 टोटल नीचे लिखा रहेगा। हाँ, तो आप कह रहे हो कि डिटेल बिल जो आएगा उसमें लिस्ट ऑफ सर्विसेज होंगी, क्वांटिटी होंगी, लेकिन उसके आगे अमाउंट नहीं होगा। नहीं, अमाउंट होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं वो है, होगा, क्यों नहीं होगा सर। पैकेज के अंदर